एक मूवी आई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 करोड़ से ज्यादा, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर कलेक्शन। आज तक की मूवी इंडस्ट्री की सबसे हिट मूवी बन गई। लोग थिएटर्स में गए और जब निकले तो सिर्फ एंटरटेन होके नहीं निकले, इंस्पायर्ड होके भी निकले। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या था धुरंधर में? धुरंधर मूवी से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जो कि बुक्स भी हमें शायद नहीं सिखा पाएगी। आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक लाइफ कोच का पर्सपेक्टिव है और लाइफ कोच के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाला हूं माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन और ब्रेन साइंस का रियल गेम आपको कैसे धुरंधर बना सकता है और धुरंधर से क्या क्या आप सीख सकते हैं। ये मूवी इतनी वायरल क्यों गई, ये सुपर हिट क्यों गई? दोस्तों, कहते हैं कि मूवी हिट तब होती है जब वो सिर्फ स्टोरी नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपर लेवल पे हिट करे। और धुरंधर में वो सारी चीजें थी जो कि किसी के माइंड और इमोशंस को बहुत जबरदस्त तरीके से हिट कर सकती है। इस मूवी में क्या था? एक डीप लेवल का स्ट्रगल, एक ऐसा इंटेंस इमोशन जो कि रियल में हर एक इंडियन का इमोशन था। हर एक इंडियन चाहता है कि आतंकवाद का सफाया हो। हर एक इंडियन चाहता है कि हमारी सेना जीते, हमारे सैनिक कम बैक करें, हमारा रॉ एजेंट पावर के अंदर आए। और इस मूवी में पावर, स्ट्रगल, इमोशन, कम बैक सब कुछ था। देखिए दोस्तों, धुरंधर 2 शुरू होती है जहां रणवीर सिंह एक यंग जेंटलमैन है और उसकी बहन को किडनैप कर लिया जाता है और वो जाता है और सबको मार डालता है और उसको फिर फांसी होती है। लेकिन चूंकि वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा होता है तो रॉ उसे यूज करती है कि आप जाइए पाकिस्तान में, वहां सैन लगाइए, वहां की इंफॉर्मेशन लीजिए और हमारे इंडिया को जीतने में मदद कीजिए। दोस्तों, जब ऐसी इंटेंस कहानी होती है तो लोग कहते हैं यस, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। इस मूवी को देख के हर एक इंसान को प्राउड फीलिंग हुआ एंड दैट इज व्हाई ये मूवी वायरल हुई। दोस्तों, यहाँ पे लेसन ये है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे कि आपको अपने ऊपर गर्व हो, जिससे कि आपके परिवार वालों को आपके ऊपर जबरदस्त गर्व हो। अगर ऐसा हुआ तो 101% आप भी वायरल होते जाएंगे। अब दोस्तों, आइए सीखते हैं इस मूवी से मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड क्या लर्निंग है। दोस्तों, यहाँ पे हीरो यानी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी पावर क्या थी? सबसे बड़ी पावर ये थी कि उसका बिलीफ सिस्टम सुपर स्ट्रॉन्ग था। सिचुएशन एक भी रणवीर सिंह के फेवर में नहीं थी, हमजा मजारी के फेवर में नहीं थी। रहमान डकैत के गैंग में घुसना नंबर 1, नंबर 2 उस गैंग का नंबर 1 लीडर बन जाना, रहमान डकैत को मौत के घाट उतरवाना, उसके बाद उसके सिस्टम में बहुत भयंकर पकड़ बनाना, न सिर्फ वहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पकड़ बनाना और वहीं पे शादी कर पाना और उन सभी के बीच में रहते हुए उनके सारे नेटवर्क का सफाया कर देना। दोस्तों, इसके लिए चाहिए कलेजा, इसके लिए चाहिए भयंकर रिस्क टेकिंग, इसके लिए चाहिए भयंकर बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, आप भी जहां बैठे हुए हैं उससे बाहर निकलने के लिए, उससे बहुत बड़ी कामयाबी के लिए, उससे बहुत नेक्स्ट लेवल के लिए आपको हर वक्त ये बिलीफ होना चाहिए। दोस्तों, जब से रणवीर सिंह वहां जाते हैं तब से उनके माइंड का एकमात्र फोकस इस चेयर पे बैठना है। इस चेयर पे बैठूंगा तभी सब चीजों को खत्म कर पाऊंगा। इवन दाऊद को खत्म करने तक का सपना उनका था। कैन यू इमेजिन? सब सपने बड़े होते हैं तो कामयाबी भी बहुत बड़ी होती है। इस मूवी में हर बार जब सिचुएशन खराब थी तो रणवीर सिंह जी ने क्या किया? एंड रिजल्ट पे फोकस। कई बार ऐसा मौका आया जब वो मसल सकता था 1-2 लोगों को। कई बार लोगों ने जब उसे जलील किया तब उसे पता था कि 2, 4, 5, 10 लोगों को मार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ही न्यू कि एंड रिजल्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर वहां फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं ट्रेन छूट जाएगी। इसीलिए कहते हैं बड़े गोल पे फोकस करो। जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो छोटी चीजों पे फोकस नहीं करता। यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा लेसन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब मैजिक नहीं है दोस्तों। मैनिफेस्टेशन का मतलब है बहुत बड़ा विजन, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिलीफ एंड कंटिन्यूअस एक्शन एंड कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करते रहना। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैनिफेस्टेशन सीखते हैं और कहते हैं सर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। भाई, हमजा मजारी का एनवायरनमेंट तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में था जहां एक गोली कभी भी उसके सर के अंदर से बाहर निकल सकती थी। बट वहां पे आता है काम एक बहुत बड़ा विजन, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड कंसिस्टेंट एक्शन और साथ ही साथ बहुत सारी तैयारी। हमजा मजारी बनने के पीछे बहुत बड़ी आर्मी ट्रेनिंग भी थी। सो ट्रेनिंग
कई लोग ट्रेनिंग करना नहीं चाहते, टफ सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहते, डिसीजंस लेना नहीं चाहते, डिसिप्लिन में आना नहीं चाहते, एंड सिर्फ लिख के 369 टेक्निक अप्लाई करके 555 अप्लाई करके सिर्फ विजन बोर्ड बना के सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। एंड कई सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस भी कह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ही जस्ट मेक विजन बोर्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। Every single year I get invited to at least 5 vision board parties, vision board I love gatherings. creating vision boards or dream boards, whatever you want to call Lies it. the power of having a clear vision and creating a visual reminder to help us achieve that vision. And How bring to them- create a vision board that actually works. Vision boarding method. Vision board and all. Vision board. Vision board. using a vision board. I'll show you my vision. I'll send you a picture. You can put it up. है सच्ची? नो दोस्तों, इट डजंट वर्क दैट वे। ये सारी मूवी को समझ लीजिए, आपको बहुत सारी लर्निंग्स आ जाएगी ऊपर बढ़ने से रिलेटेड। अब आइए ब्रेन साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इसे थोड़ा और समझिए। आपके ब्रेन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो आपको किसी भी चीज पे हाईएस्ट लेवल पे फोकस करने में हेल्प करता है और उस तक अचीव करने में और उस तक पहुंचने में बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। जिस चीज पे भी फोकस करते हो, ब्रेन उसी के हिसाब से बाकी चीजों को फिल्टर करने लगता है। यहाँ पे हीरो क्या कर रहा है? यहाँ पे हीरो कह रहा है प्रॉब्लम्स आने दो, आई डोंट केयर, मुझे सोल्यूशन पे फोकस करना है। सोल्यूशन फोकस ब्रेन बना लीजिए, हर चीज में सोल्यूशन। और कभी कभी सोल्यूशन बहुत ही टफ था, जो कि हीरो के लिए भी इस लेवल का था कि यार ये मैं कैसे करूं, जैसे कि अपनी माँ को छोड़ के आ पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे फोकस किया। प्रॉब्लम तो थी कि वो जेल में था, उसे फांसी होने वाली थी, बट सोल्यूशन क्या था? उस समय रॉ की बात समझ पाना और उस समय पाकिस्तान चले जाना। रहमान डकैत को खुद रणवीर सिंह ने मारा, एसपी असलम के साथ मिलके मारा, लेकिन इल्जाम किस पे लगाया? अरशद पप्पू के ऊपर। अब प्रॉब्लम हो गई थी कि किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाना पड़ेगा, तो सोल्यूशन था अरशद पप्पू के गैंग पे इल्जाम लगाओ और उसका पूरा सफाया करो। और जब एसपी असलम पूरी तरह से रणवीर सिंह के खिलाफ हो जाता है, यानी कि हमजा मजारी के खिलाफ हो जाता है, तो सोल्यूशन निकालता है उसी का सफाया कर देना। दोस्तों, प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देना, सॉल्यूशन पे फोकस करना। अब आपके चैलेंजेस क्या है? बिजनेस को बढ़ाना, एम आई राइट? और उसके लिए प्रॉब्लम बीच में आ रही है, शायद कम्युनिकेशन स्किल्स, शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शायद पब्लिक स्पीकिंग, शायद बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, शायद कोई टेक्नोलॉजिकल सिस्टम या एआई की अंडरस्टैंडिंग। एक बार उस पे लगो और जड़ से उखाड़ के फेंक दो प्रॉब्लम, एंड उसके बाद आप बन जाएंगे एक सुपरस्टार। तो आपका आरएएस सॉल्यूशन पे काम करता है। इस आरएएस को सिर्फ एक ही चीज से फीड करो, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, और जब आपके आरएएस में आप सिर्फ सॉल्यूशन की कल्पना करेंगे तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही दिखाई देंगे, प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। एंड इसीलिए हजारों बड़े लोग बड़े बन जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा गेम माइंडसेट करा देखिए आप। कोई भी इंसान को हीरो बनने के लिए क्या लगता है? हीरो बनने के लिए उसे बाकी भीड़ की जो साइकोलॉजी है उससे ऊपर उठना है। भीड़ की साइकोलॉजी क्या होगा? फियर, डाउट, एक्सक्यूजेस। हीरो की साइकोलॉजी क्या होगा? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता कभी भी स्किल से नहीं आती है। आपके पास बहुत सारी स्किल है लेकिन डाउट है, फियर है, तो आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी स्किल है लेकिन क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, परसिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली आप ना ऐसे लोगों को जोड़ देंगे जिनके पास बहुत जबरदस्त स्किल है। ऐसे लोगों को आप जोड़ देंगे जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, एंड दैट विल डिफाइन अ लॉट ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। साइकोलॉजी की अगर बात करें और ब्रेन साइंस की अगर बात करें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कॉन्सेप्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या करता है कि आपके ब्रेन को हर वक्त चेंज करता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस क्या कहता है कि जब भी आपके ब्रेन नई चीजें सीखता है, नई चीजें सोचता है, उन सोच के माध्यम से आप ब्रेन के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो जब आदमी कोई बार बार डर के बारे में सोचता है तो उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी पैटर्न ऐसा गंदा सा ब्रेन क्रिएट कर देता है जो कि बहुत ज्यादा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए किसी को कैंसर हो रखा है और वो बार बार सोचे मैं तो ठीक हो रहा हूं, तो ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज होंगे जैसे कि ऑटोमेटिकली ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होगा और कैंसर ठीक होने लगेगा। राइट? प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि रिपीटेड थिंकिंग से न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते जाते हैं। अब यहाँ पे हमजा मजारी कह लीजिए या जो भी हीरो है, उसका क्या थॉट है? रिपीट, बिलीव, एक्शन एंड रिजल्ट। रिपीट क्या करना है? बार बार जो चीज सीखी है उसको बार बार रिपीट करो, बार बार
आपका इमोशन आपको डाउन करेगा, बार बार सिचुएशंस कहेगी यार नहीं, माँ की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, लेकिन उसी समय बिलीफ स्ट्रांग नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, मेरे देश के लिए, मेरी माँ के लिए, एंड उसी के हिसाब से बार बार एक्शन, एंड देन रिजल्ट्स तो जब ये तीनों चीजें हैं तो दिखने ही वाली है। सो दोस्तों, आप सभी लोग भी, चाहे आपका सिचुएशन कितना भी गंदा क्यों ना हो, बार बार ब्रेन के अंदर वो पैटर्न्स क्रिएट करें, और न्यूरोप्लास्टिसिटी से जब आपके ब्रेन के पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे तो घटनाएं आपको रिजल्ट्स में तब्दील होने लगेगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगली लर्निंग, ये सारी चीजें जब आप करते हैं जाते हैं, आपको अपने इमोशंस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है। जैसे आपने मूवी में देखा कि इतनी इंटेंस सिचुएशंस के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया इमोशनल कंट्रोल रणवीर सिंह का अपने ऊपर रहा। दोस्तों, रियल लाइफ में भी रणवीर सिंह के अगर आप इमोशंस की बात करेंगे तो ही इज सुपर एनर्जेटिक, सुपर ऑसम, एंड कहीं ना कहीं जहां जाते हैं छा जाते हैं। और ये पावर जिसके भी पास है, आप दलजीत दोसांझ को देख लीजिए, उनके पास ये पावर है। आप बड़े बड़े और सुपरस्टार्स को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के पास हमेशा ये पावर रही। रियल लाइफ में भी सुपर एनर्जेटिक, सुपर कंट्रोल ऑन द इमोशंस, एंड मूवी लाइफ में भी। एंड सचिन तेंदुलकर तो मुझे सुपर परफेक्ट लगते हैं कि पूरा जीवन क्रिकेट खेला और इतना अच्छे लेवल पे खेला, लेकिन इतने इमोशनल कंट्रोल के साथ किसी से कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट कभी नहीं हुआ। एंड जिसका अपने इमोशन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है ना, उसके लिए ही मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा काम करता है। अब मूवी की बात करें तो सबसे पावरफुल सीन कौन सा था, जब प्रेशर पीक पे था और उसके बावजूद भी हीरो पूरी तरह से काम रहता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ऐसा एकदम से नहीं हो सकता, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण होता है। ये ट्रेन्ड नर्वस सिस्टम का कमाल है। आपको अपने आप को जब सही सिचुएशन है तब बार बार अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि स्ट्रेस में भी आप रिलैक्स रह सकें। क्योंकि जैसे ही आपको स्ट्रेस आएगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कॉर्टिसोल रिलीज होगा। लेकिन अगर आपको काम होना है तो आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आपके एक्टिवेट करना होगा। सो कैसे एक्टिवेट करेंगे? मेडिटेशन से। कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन में पहले से ही इमेजिन करना एंड देखना कि वहाँ पे मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। तो ऐसे ही जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि अगला महीना कैसा जाने वाला है, स्ट्रेसफुल भी जाने वाला है, तो भी आपने प्रैक्टिस किया कि इस लेवल का स्ट्रेस आया फिर भी मैं शांत हूँ, इस लेवल का चैलेंज आया फिर भी मैं शांत हूँ। ये कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग लगेगी, और ये कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग आप किसी टीचर के माध्यम से कर सकते हैं। आपके लिए, आपके पास अगर अच्छी संगत है, अच्छे गुरु हैं, अच्छे एनवायरनमेंट है, तो ये बहुत जल्दी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, इमोशंस का कंट्रोल है तो लाइफ का पूरी तरह से कंट्रोल है। अब दोस्तों, मूवी बहुत ही बड़ी बनी, मूवी सुपर हिट बनी और हजारों लोग मूवी देखने के लिए रोज जा रहे हैं, थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। एक मास्टरपीस आदित्य धर ने बनाया, और एक मास्टरपीस से 1200 करोड़ सेकंड मूवी में अभी तक हो चुका है, और शायद लाइफ टाइम में 2000 करोड़ हो जाएगा, और पिछली मूवी ने भी शायद 1000 करोड़ किया। मतलब एक मास्टरपीस बनाते हैं ये लोग, और काफी सोच विचार के बनाते हैं। उसका पिक्चराइजेशन से लेके अच्छे महंगे एक्टर्स लेना, अच्छे महंगे सेट्स लगाना, सब कुछ एक बार करते हैं और एक ही बार में जिंदगी भर की कमाई कर लेते हैं। यही हुआ बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के साथ। अब देखिए, एक एक मूवी इतना बड़ा कारोबार कर रही है, और आने वाले समय में आश्चर्य मत कीजिएगा अगर एक एक मूवी 10-10 हज़ार करोड़ कमाए या 20-20 हज़ार करोड़ कमाए तो। क्योंकि ये लोग इतना एडवांस हो रहे हैं। अपनी इनकी तैयारी, इनकी सोच, इनका माइंडसेट, इनकी साइकोलॉजी किस लेवल की होगी, 1 मिनट के लिए सोचिए। जिस दिन आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी इन लोगों की तरह हो गई, उस दिन आपको भी सब कुछ अट्रैक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए पहली चीज जो आपको करनी होगी, आइडेंटिटी अपनी शिफ्ट करनी होगी। मैं कहता हूं, आज से आइडेंटिटी का एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। और इसी स्टेटमेंट को सब जगह कमरे में लगा दीजिए, इसी स्टेटमेंट को सब जगह आप फैला दीजिए। इसको हजारों बार रिपीट कीजिए, तब तक रिपीट कीजिए जब तक आप अपने आप को सच में हीरो फील करना ना लग जाए। और हीरो का मतलब करेज, कॉन्फिडेंस और सब कुछ जो भी है। दूसरी चीज दोस्तों, कोई चीज में फेलियर नहीं आता है, ये समझिए। फेलियर क्या है? सिर्फ एक फीडबैक है कि इस मोमेंट में तुमने ये ठीक नहीं किया, ये तुम ठीक कर सकते थे। आप एक्चुअल में फेल होंगे या पास होंगे, ये उस समय डिसाइड होगा जब आपकी डेथ हो रही है। उसके पहले तक, लास्ट मिनट तक भी हार नहीं मानना है। अच्छा एक क्रिकेटर होता है ना, जो लास्ट बॉल तक भी डटा रहता है और छक्का मारने की उम्मीद उसे रहती है, एंड मैच जिताने की उम्मीद रहती है। आपको भी वही करना है। तीसरी चीज दोस्तों, रणवीर सिंह की तरह एक बहुत लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलें। जब जसकीरत सिंह के पास एक बहुत बड़ा विजन था दोस्तों, तो वो अपनी माता बहनों से भी दूर रह पाया, अपने देश से भी दूर रह पाया, एक दुश्मन के गैंग में जाके एक बहुत ही गलत लाइफ भी जी पाया। कई सारी चीजें जो वो नहीं करना चाहता था वो भी कर पाया, एंड लास्ट में अल्टीमेटली उसका मिशन ही
पावरफुल रहा, मिशन की जीत हुई। तो दोस्तों, जब आपके पास लॉन्ग टर्म मिशन होता है या विजन होता है ना, तो आप शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर कर देते हो। यही साइकोलॉजी आपको धुरंधर बनाती है और धुरंधर मूवी में भी बार बार आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस मूवी से 7 पावरफुल मास्टर लर्निंग्स हम लोग देख लेते हैं। पहला, आपका बिलीफ ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। नंबर 2 दोस्तों, जिस चीज पे आप फोकस करते हैं उसी के हिसाब से आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तीसरा, आपका माइंड अगर काम है तो आप अच्छे, पावरफुल एंड शार्प डिसीजंस ले पाते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूअसली एक जबरदस्त डिसिप्लिन बना हुआ है तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करता रहेगा। आइडेंटिटी जब आपकी बड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस क्रिएट होती चली जाएगी। ब्रेन ट्रेन होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप में से हर एक व्यक्ति हर एक मुसीबत से इजीली निकल पाएगा और नई नई चीज़ें कर पाएगा, उसका सामर्थ्य आ पाएगा। एंड लास्ट चीज़ दोस्तों, मैनिफेस्टेशन होता रहेगा जब कि आप अपने माइंडसेट को और एक्शंस को मिलाते रहेंगे, उसके साथ कंसिस्टेंसी को ऐड करते रहेंगे। तो दोस्तों, धुरंधर एक मूवी नहीं है सिर्फ, ये एक मिरर है। आप स्क्रीन पे जो हीरो है उसे देख रहे हो या आप अपने अंदर के हीरो को इग्नोर कर रहे हो। यू नो, आपकी लाइफ भी एक मूवी है और उसके डायरेक्टर यानी आदित्य धर आप खुद हैं। आप धुरंधर बनो या आप स्पेक्टेटर रहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हैं धुरंधर, अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन की मैक्सिमम चीज़ें, फ्री होना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से एंड मुड़ना चाहते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, तो हमारी संकल्प सिद्धि साधना में आप रोज जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल हमारा प्रोग्राम है एंड यू कैन गेट कनेक्टेड, टेक द हीलिंग, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन की नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं एंड साथ ही हमारे साथ बैठ के भक्ति में गोता भी लगा सकते हैं। रोज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा भी हमारे साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल, ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो इसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक एंड ज्वाइन करने का लिंक नीचे दे रहा हूँ, ज्वाइन ज़रूर करें। लॉट्स ऑफ लव।